जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, ये जो हमारा आज का विषय होगा इसे हम कुल मिलाकर 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज हम पहली भाग को अध्ययन करेंगे और इसका कंटिन्यूएशन अगले रविवार को हम करेंगे, क्योंकि भाई और बहनों ये काफ़ी गहरा विषय है और इस पर हम एक ही दिन में इस विषय को हम समेट नहीं पाएंगे। यही कारण हमें इसे 2 भागों में करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वैसे वचन पढ़ने का रहेगा हमारा रोमियो को पत्र 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक में। और हमारा जो विषय रहेगा वो यह है कि वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को बाहर कर देता है तो इसका क्या नतीजा होता है और क्या कारण से, किस वजह से लोग अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देते हैं, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आज का जो ये विषय है, ये विषय इंसान के दुष्ट स्वभाव को दिखाती है। तो काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और विशेष करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप तक में हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए भाई और बहनों, समय को नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेके 32 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातें के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ओके, तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रेरित पौलुस ऐसे दुष्ट स्वभाव की एक सूची उन्होंने तैयार किया है। भाई और बहनों, हमें ऐसा लग सकता है कि हमने ये जो सूची को पढ़ ली है और इसे हम भली भांति हम समझ सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है। लेकिन भाई और बहनों, इसे हम मात्र ऊपरी परत को ही पढ़ के या इसके लिटरल मीनिंग को ही हम पकड़ के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे समझ गए हैं। जब तक इसके वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझेंगे, हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए भाई और बहनों, समस्या ये है कि आज हम प्रभु में है ना, हम प्रार्थना करते हैं, हम संगति में जुड़ते हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, फिर भी हम निरंतर क्यों पाप करते रहते हैं? ये सारे जो पाप के स्वभाव बताया गया है, क्या ये हमारे अंदर नहीं है? क्योंकि देखिए भाई और बहनों, ये सारे स्वभाव इंसान में तभी होता है जब तक वो व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता है ना। और जब तक किसी व्यक्ति में ये सारे स्वभाव है तो वो परमेश्वर से दूर है। ये सारे स्वभाव ही लोगों को परमेश्वर से दूर करता है और जिसका नतीजा है मृत्यु। जैसे कि यहाँ पर 32 पद में कहा गया है ना,
वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। भाई और बहनों, जो कोई व्यक्ति में ये बुरी स्वभाव बना रहता है, अंत तक इस स्वभाव से वो छुटकारा पाना नहीं चाहता है, इस स्वभाव से वो निकलना नहीं चाहता है, इसी स्वभाव में वो बने रहता है, उसका नतीजा होता है मृत्यु। कितनी भयानक बातें हैं ना। चाहे आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हो, चाहे आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, दशवांश देते हो, सभाओं में जाते हो, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं आया है, अब भी वो ये जो भ्रष्ट स्वभाव आपके अंदर बना रहता है, आप इस स्वभाव से बेहद चाहना रखते हैं, इससे आप दूर होना नहीं चाहते हैं, इससे आप बनाए रखते हैं और खुद को मसीह भी कहते हैं, तो भाई और बहनों ये गलत होगा। क्योंकि आप मसीह नहीं हो सकते हैं जब तक इन सारे स्वभाव को आप अपने अंदर बनाए रखते हैं। आप प्रयास नहीं करते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं इन स्वभाव से दूर जाने के लिए। भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने शुरुआत में ही कहा, हो सकता है हमें लग सकता है कि ये कोई बड़ा विषय नहीं हो, है ना। हम सोचते हैं कि इसे हम पढ़ लिए और हम समझ गए हैं, हम जानते हैं इसके विषय में, लेकिन समस्या ये है कि हम कभी भी इन भ्रष्ट स्वभाव को जानते तो है, समझते तो है, लेकिन इसे हमने कभी अपने जीवन में एहसास करने के लिए कोशिश नहीं किया है ना। इन स्वभाव को हमारे अंदर हमने कभी महसूस करने के लिए कोशिश नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसे हम बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं। और भाई और बहनों, हमारा इन स्वभाव को, इन भ्रष्ट स्वभाव को गंभीरता से न लेने के कारण हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर वचन में कहा गया है। तो भाई और बहनों, इन सारे बातों को लेकर आज हम अगर विश्वासी है तो हमें बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। बेशक हम पाप करते हैं और प्रभु के सामने आके हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे पापों का क्षमा हमें मिल जाती है, लेकिन उन सारे बुरे स्वभाव को फिर भी हम अपने अंदर बनाए रखते हैं और इससे हम दूर जाना नहीं चाहते हैं, तो भाई और बहनों, ये पाप की स्वभाव हमें मृत्यु तक लेके जाएगी। तो भाई और बहनों, आज हम इन स्वभाव को थोड़ी विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। ये पापी स्वभाव जो है, इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम समझने के लिए कोशिश करेंगे इसके मायने को, है ना। ये पापी स्वभाव किस तरह हमारे अंदर काम करती है, इसे हम किस तरह एहसास कर पाएंगे, हम अपने आप को परख पाएंगे कि ये सारे स्वभाव क्या आज हमारे अंदर भी है, कौन कौन सी किस किस प्रकार के स्वभाव हमारे अंदर है। जब तक ये सारी चीज हमें एहसास नहीं होगी, इसे हम गंभीरता से नहीं लेंगे और इससे हम दूर जाना नहीं चाहेंगे। लोग क्यों इन स्वभाव से दूर होना नहीं चाहते हैं? क्योंकि इन स्वभाव को, इन बुरे स्वभाव को, इन भ्रष्ट स्वभाव को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो चले भाई और बहनों, इसे हम एक एक करके आज समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, विषय था हमारा वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया था। किस लिए? उनके इस पापी स्वभाव की वजह से। भाई और बहनों, शायद ही ऐसा कोई अंश हो जो इतना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को नजरअंदाज कर देता है तो उसके साथ क्या हो सकती है। यह ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना न्याय लाता है, बल्कि यह तो वो व्यक्ति है कि वह स्वयं पर न्याय लाता है। जब वो अपनी जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देता है तो भाई और बहनों, वो अपने ऊपर विपत्ति लेके आता है। मैं इन बातों को फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा ना। परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना न्याय यूं ही नहीं लाता है, बल्कि यह तो वो व्यक्ति है कि वह स्वयं पर न्याय लाता है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमेशा लाठी लेके खड़ा हुआ है कि आप पर वो लाठी बरसाए, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपका जो रवैया है, आपकी जो समझ है, आपकी जो स्वभाव है, वो परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं कि आप पर वो लाठी बरसाए। तो आपका जो दंड का कारण आप खुद ही हो। हम पर जो दंड आती है परमेश्वर का, उसका कारण हम खुद ही है भाई और बहनों। ऐसा नहीं कि परमेश्वर यूं ही किसी पर वो लाठी चलाते हैं,
बेशक परमेश्वर हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इन भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाए, और इसके लिए उन्होंने हमारे लिए साधन बना के रखा है। लेकिन हमें खुद इन स्वभाव से निकलना नहीं चाहते हैं, और हम बस इन भ्रष्ट स्वभाव के साथ बुरे बुरे काम करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम दंड के योग्य है। आज हम विश्वासियों के ऊपर क्यों दंड आता है ना? वो विश्वासी होते हुए भी उनके जीवन में क्यों मुसीबत आती है? वो संकट में पड़ते हैं उनके खुद के ये भ्रष्ट स्वभाव के कारण। वो इससे दूर होना नहीं चाहते हैं, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से उनको दुख भोगना पड़ता है भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर वचन में भी कहा गया है 28 पद में, उन्होंने यह नहीं चाहा कि परमेश्वर को जानना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने ही दुष्ट मन के लिए कैदियों की तरह बनने की अनुमति दी कि वे अनुचित काम करते रहे। मैं फिर से एक बार वचन को पढ़ लेता हूँ, 1:28 में जैसे यहाँ लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। भाई और बहनों, उस व्यक्ति ने निर्णय किया कि वो ऐसा ही जिएंगे, तो भाई और बहनों, परमेश्वर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपना खुद का मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे कोई भी मदद नहीं कर सकता है। अगर हम पापी इंसान हैं और हम चाहते हैं कि इस भ्रष्ट स्वभाव से हम छुटकारा पाए और हम सत्य को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होते हैं, है ना? लेकिन कोई व्यक्ति उसमें इच्छा ही नहीं है कि इन भ्रष्ट स्वभाव से वो दूर होए और उसमें ही वो खुश है, तो भाई और बहनों, परमेश्वर भी ऐसे के लिए कुछ नहीं करते हैं। इन बातों को, इन तथ्यों को हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें ये सारे पाप पूर्ण कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य है। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने उन लोगों को निर्णय लेने का अवसर दिया है। यही कारण उन्हें यह भी एहसास होना चाहिए कि वो जो करेंगे उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि अगर हम पाप करते हैं, है ना, और उस पाप का हमें एहसास होता है और हम पश्चाताप करते हैं, तो बेशक प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमने जो काम बिगाड़ दिया है ना, उसको तो मतलब हमें भुगतना ही पड़ेगा, उससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। हमने इतिहास में देखा है ना, कई दफे इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है। उसने उन जो व्यवस्था को तोड़ा है, उन आज्ञाओं को तोड़ा है, उन करार को तोड़ा है, उस कवनेंट को तोड़ा है, उन बाछा को तोड़ा है, तो इसकी सजा उन्हें मिली है। बेशक उन्होंने पश्चाताप भी की है और उनकी पापों को उन्हें क्षमा भी मिली है, लेकिन जो काम उन्होंने बिगाड़ा है उसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा था भाई और बहनों। इसी तरह आज भी हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में, शायद हम में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हे प्रभु, हमने तो हमारी गलती का हमें एहसास हो गया और हमने आपके साथ अपना पश्चाताप भी किया है, आपसे हमने क्षमा भी मांगी है दिल से, तो फिर क्यों मुझे ये तकलीफ को झेलना पड़ रहा है? भाई और बहनों, ये ऐसा काम आपने किया है कि इसका जो दंड है, इससे आपको भुगतना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है भाई और बहनों, क्योंकि जो गुनाह हम करते हैं, है ना, उसका जो कष्ट है, उसको अगर जब तक हम एहसास नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं, तो हम जीवन में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं ही जीवन सत्य मार्ग हूँ। तो जीवन सत्य मार्ग स्वयं यीशु मसीह मात्र है। तो उस जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस सत्य में प्रवेश करने के लिए आपको अनुभव करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये अनुभव तभी होता है जब सत्य को आप अभ्यास में लाते हो, सच्चाई को प्रतिदिन के जीवन में अभ्यास में लाते हो, ट्रुथ को प्रैक्टिस करते हो, तो आपका सामना सत्य के साथ होता है और उस दौरान आप अनुभव करते हो। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इस तरह से आप अनुभव करते हो और जीवन में प्रवेश करते हो। ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है ना, इससे होकर हर इंसान को गुजरना होता है भाई और बहनों। बिना इन सारे चीज़ को अनुभव किए
आप जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे कि साल भर आप किताब पढ़ाई नहीं करके, मतलब यूं ही आपको दूसरे कक्षा में जाने के लिए आपको अनुमति नहीं है ना। आपको किताब पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम्स देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, है ना, उसको पास करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे कक्षा में जा सकते हो। उसी तरह भाई और बहनों, हमें भी जीवन में प्रवेश करने के लिए सत्य को अनुभव करना पड़ेगा और जीवित गवाही देना पड़ेगा, तभी जाके हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसा ही है भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो प्रभु हमें सुधारने के लिए हमारे जीवन में चैलेंजेस लेके आते हैं, है ना, परीक्षा लेके आते हैं। इसका सामना, इसका अनुभव हमें करना ही पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता है। भले ही आपने पश्चाताप की, आपके पापों को क्षमा मिल गया है, लेकिन जो काम बिगड़ चुका है ना, और जिन चीज़ों को होना है, उसे आपको सामना करना ही पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। और इन समस्याओं को, इन चैलेंजेसों को आप हंसी खुशी स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप कुड़कुड़ाते हैं तो फिर भाई और बहनों, आप गलत कर रहे हैं। यह आपका एहसास होना पड़ेगा कि आपने जो किया है गलत है ना, और इसका जो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बातें पहली तो हमें यहाँ से समझ में आती है। आगे जैसे कि हम 29 से लेकर 32 पद में जो बातें यहाँ पर कहा गया है, जैसे कि जब वे दुष्ट काम करते हैं, है ना, यहाँ पर ये सूची में विस्तार से बताया गया। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ भाई और बहनों, जैसा यहाँ लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह हम यहाँ पर 29 से 32 पद में जो गलत सामाजिक व्यवहार की सूचियाँ यहाँ पर जो बताई गई है, ऐसे ही कुछ प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थी और गलातियों की पत्री में भी बताई गई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं इसे भाई और बहनों नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला कुरिन्थी 6 का 9 से लेकर 10 पद में जो बताई गई है, जो सूची बताई गई है प्रेरित पौलुस ने, ये बिल्कुल ये रोमियो में बताई गई इसी तरह बिल्कुल ये सिमिलरिटी हमको यहाँ दिखाई पड़ती है। उसी तरह ये गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से लेकर 21 पद में भी जो बातें यहाँ पर कही गई है, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये पहली बार रोमियो की पत्री में नहीं कही है, बल्कि ये आगे जाके भी हम कुरिन्थियों और गलातियों के पत्र में भी ये बातें यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह भाई और बहनों, 29 पद में सामान्य रूप से गलत कार्य के विषय में बताई गई है। मेरा कहने का मतलब रोमियो का पत्र 1 अध्याय 29 पद में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कई उदाहरण भी देते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ संबंध को नष्ट किया करते हैं। और यह बात तब होता है जब लोग बिल्कुल ईर्ष्यालु होते हैं, है ना, जब वो ईर्ष्या करते हैं, जब लोग दूसरे लोगों की हत्या किया करते हैं, जब लोग लड़ते हैं, जब लोग दूसरे लोगों को धोखा दिया करते हैं, या फिर जब लोग दूसरे लोगों से नफरत किया करते हैं। भाई और बहनों, ये सारे स्वभाव के कारण हम परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर 29 से लेकर 30 पद में जो बातें बताई गई है कि लोगों के विषय में बातें करना या झूठ बोलना गलत है। लोग दूसरे के चरित्र पर हमला करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल क्या करते हैं, इन सारे विषय में यहाँ पर बताई गई है। परमेश्वर से नफरत करना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति बहुत ही घमंडी है, और जो व्यक्ति दूसरे लोगों का आदर नहीं करता वह भी बहुत घमंडी होते हैं। इस तरह कुछ लोग पाप करने के नए नए तरीके से उत्तेजना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, वैसे यहूदी और रोमन दोनों समाजों में माता पिता की आज्ञा को मानना बेहद महत्वपूर्ण था। जैसे कि आप सभी को याद होगा, उन 10 आज्ञाओं में से वो जो 5वीं आज्ञा थी
ये बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान करना इस विषय से संबंधित था। जब लोग अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो समाज में तमाम तरह की समस्याओं को पैदा करती है भाई और बहनों। तो ये सारे आज्ञाएं बहुत ही व्यवहारिक आज्ञाएं थी जो हम 10 आज्ञा में हम देख सकते हैं। आगे भाई और बहनों 31 पद में यहाँ पर मूर्खता के विषय में बताई गई है। इसका अर्थ है कि लोग अनुभव से नहीं सीखते हैं। और आगे फिर प्रेरित पौलुस उन वफादारी के विषय में भी यहाँ पर बताते हैं। ऐसे लोग किसी भी समझौते के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। उनमें ऐसे कोई भी स्वाभाविक प्रेम नहीं दिखती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे के प्रति भी नहीं। साथ ही प्रेरित पौलुस बताते हैं कि बिना दया के कोई भी स्वामी अपने दासों के साथ व्यवहार करते थे। भाई और बहनों, उस जमाने में स्वामियों के लिए दास मात्र एक संपत्ति थे। रोमन व्यवस्था मालिकों को बहुत छोटी सी गलती के कारण भी दासों को दंडित करने और उन्हें यहाँ तक कि हत्या करने की भी उन्हें अनुमति दी गई थी। यह बहुत ही दुष्ट कानून था। भाई और बहनों, उस जमाने में दास प्रथा चलती थी, है ना। दास की स्थिति बहुत ही निर्दयी होती थी भाई और बहनों। उसके स्वामी, उसके मालिक उसके साथ कैसे भी व्यवहार करे, उन्हें खुली छूट थी भाई और बहनों। तो ये बहुत ही दुष्ट प्रथा थी जो उस जमाने में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, आखिर में हम यहाँ पर 32 पद को देख पाते हैं। यहाँ पर यह समझ आती है कि लोगों ने स्वयं पाप किए थे और उन्होंने अन्य लोगों को भी पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे जानते थे कि इस तरह के आचरण गलत है, परंतु पाप ने उनके जीवन को नियंत्रित कर रखा था। तो इस तरह भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को निकाल देता है तो वह एक विशेष प्रकार का मनुष्य बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे काम किया करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए करना उचित नहीं है। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हम कुछ इस तरह इन बातों को समझ पाते हैं कि लोग ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं। लोगों के अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव होते हैं जो दुष्ट स्वभाव, जिसे हम भ्रष्ट स्वभाव कहते हैं, जो शैतान से होते हैं ना। जन्मजात हम में ये स्वभाव होती है। और भाई और बहनों, जब हम सत्य को देखते और समझते हैं और हमें ये एहसास होती है कि ये भ्रष्ट स्वभाव है जो दुष्ट शैतान से हमारे जीवन में आया है, और वो व्यक्ति इस स्वभाव से छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके विपरीत उस दुष्ट स्वभाव को वो अपने अंदर सुरक्षित रखना चाहते हैं, उस स्वभाव को जीना वो आनंदित होते हैं, तो भाई और बहनों, इस तरह से वो परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, जिसका नतीजा भाई और बहनों हमने देखा है, मृत्यु है ना। वो व्यक्ति इस तरह वो मृत्यु की ओर अग्रसित हो रहे हैं। आई होप हमारे भाई बहन लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं इन सारे तथ्यों को समझ पा रहे हैं। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करेंगे। आज हमने मात्र 29 पद को अध्ययन किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम 30 पद से कंटिन्यू करेंगे 32 पद तक। और भी ऐसे भ्रष्ट स्वभाव की यहाँ सूचियाँ बताई गई है जिसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। इसका मकसद है इन सारे भ्रष्ट स्वभाव को जो प्रेरित पौलुस ने बताई है, इसकी गंभीरता को हम समझे, है ना, ताकि हम इसे एहसास कर सके, महसूस कर सके, अपने आप को परख सके, है ना, और फिर हम कोशिश कर सके इन सारी चीज़ों से कैसे दूर रहे। देखिए, हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें अगुवाई करेगा, हमें देगा वो शक्ति। तो परमेश्वर में हमें निरंतर आस्था रखना है, विश्वास रखना है और ढूंढना है ना, इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, तो परमेश्वर हमें देंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम स्थगित करेंगे। अगले अध्ययन में जुड़िएगा। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।